कि भारत में अभी इनकी इतनी शक्ति नहीं है कि इस्लाम में कन्वर्ट भारत को कर दें, इसलिए ये भाईचारे की गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। और जिस दिन में पावर आ जाएगी तो ये हिंदू किसी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इस्लाम का उदय ही तलवार की नोक पे हुआ है। मैंने कुरान को भी पढ़ा है और उसमें अन्य धर्म के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। वो इस्लाम तो ये कहता है कि जो इस्लाम को ना मानने वाला हो उसे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसे तो मार देना चाहिए। अल्लाह की जो उनकी कुरान है वो तो ये कहती है कि धरती जो है का है चपटी है, तो उनकी बात हम कैसे मान लें। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गोलाकार है, अंडाकार है जो पृथ्वी है, और वो कहते हैं कि नहीं ये तो जो है का चारों कोण आयताकार की तरह है। तो हम उनकी ये सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और कुरान शरीफ क्या सिखाती है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह ने प्रभुत्वशाली तत्व दर्शाया है। जब हरम के महीने बीत जाएं, इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम ने धर्म ग्रहण कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। आप तो शिक्षक भी हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, आजकल के बच्चे आपके स्कूल में आते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या माहौल है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या किस तरीके के बच्चे तैयार हो रहे हैं? आज के जो बच्चे हैं वो धर्म के प्रति जागरूक हैं और धर्म पर चर्चा भी करते हैं कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या अंतर है। तो ये आप सिखाते हैं टॉर्चर या ऐसा कुछ भी होता है कि बच्चे खुद ही से घर से ही उनकी शिक्षा है? उन्हें अपने माता पिता से भी शिक्षा मिलती है, क्योंकि वातावरण का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है बच्चों पे। कोई भी हो, जे उनके अनुवांशिकी तो सिखा गुण भी आते हैं अनुवांशिकी के, परंतु वातावरण के भी गुण आते हैं, बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। आज बच्चे पूछते हैं कि जो सर ये बताओ कि इस्लाम में ऐसा कौन सा धर्म है जो पूजा करते हुए इनकी हत्या करता है। अच्छा। जैसे पाकिस्तान में उन्होंने एक प्रश्न किया, पेशावर में ब्लास्ट हुआ, उसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए जो नमाज पढ़ रहे थे। तो ये ऐसा ये इस्लाम का मतलब क्या है। तब हमने उन्हें समझाया वैसे तो धर्म और जो इनका मजहब है बहुत अंतर होता है। धर्म तो धारण करने योग्य है, करुणा, दया, परोपकार और अहिंसा, ये 10 गुण होते हैं, तो ये धर्म के लक्षण होते हैं। और पंथ निरपेक्ष में जैसे कि इस्लाम में तो मैंने कुरान को भी पढ़ा है और उसमें अन्य धर्म के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। वो इस्लाम तो ये कहता है कि जो इस्लाम को ना मानने वाला हो उसे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसे तो मार देना चाहिए। अभी आपने इस्लाम की बात करी, ऐसा ही एक मौलाना ये बयान देते हैं कि सबसे पुराना प्राचीन धर्म इस्लाम है और ओम अल्लाह एक है, सबसे ऊपर अल्लाह ही है। जब आप ये सब सुनते हैं तो क्या लगता है, और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं? हमें ये है कि अल्लाह शब्द की उत्पत्ति तो मात्र 1400 साल हुई है, और ये तो लाखों जो ओम है, ओम सब तो करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले का दिया हुआ है। वो कह रहे हैं अल्लाह हवा में है, चारों तरफ है, सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह है। वो तो ये मानते हैं कि उनका अल्लाह की जो उनकी कुरान है वो तो ये कहती है कि धरती जो है का है चपटी है, तो उनकी बात हम कैसे मान लें। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गोलाकार है, अंडाकार है जो पृथ्वी है, और वो कहते हैं कि नहीं ये तो जो है का चारों कोण आयताकार की तरह है। तो हम उनकी इस बात को कैसे मान लें। और सनातन में और इसमें तो यही डिफरेंस आ गया। और जहाँ तक कांग्रेसी बड़े चिल्लाते थे कि जी धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म नहीं जी, पहली बात तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें पहले ही कहा है कि धर्म विहीन राजनीति हमारी आत्माओं का हनन करती है, और धर्म विहीन राजनीति के तो मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। वैसे कांग्रेसी वामपंथी वो बार बार कहते हैं जी जो है राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इन्हें पूछो, एक तरफ तो तुम जो है का महात्मा गांधी चिल्लाते हो, और एक भी सिद्धांत उसका क्यों नहीं ये मानते कि धर्मविहीन राजनीति हमारी आत्माओं का हनन करती है। तो इनकी जो दोगली चाल है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अल्लामा इकबाल को बड़े जोर जोर से गाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे उसे ये पूछना चाहिए, जब उसे ये निश्चित हो गया कि देश का बंटवारा निश्चित हो गया, तब उसने कहा कि पाक नापाक शब्द कहता था इस जमीन को। उसने कई बार कहा है कि नापाक। अगर मुझे टर्की का खलीफा ये कह दे
किस नापाक जमीन में, नापाक जमीन कहा उसने, भारत भूमि को नापाक बोला है। और उसी नापाक शब्द से ही पाकिस्तान शब्द का जो है उदय किया है इन्होंने। वो कहता है कि पूरा जहां हमारा, कहाँ तो कह रहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और कहाँ अब ये कहने लगा, उसका जो ये शब्द आए हैं उसने अपनी किताब लिखी है, उस किताब में स्पष्ट कहा है कि पूरी दुनिया ही इस्लाम, एक दिन इस्लाम को मानने वाले की होगी। तो यहाँ तो बस भारत में तो जैसा भी है, हमारे इन्होंने कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने अपने ऐसा ही सिखाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल गलत है। और इनकी एक छिपी हुई एजेंडा होता है इस्लाम का कि जब तुम कमज़ोर हो तो वहाँ पर भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की बात करो, और जब तुम पावर में आ जाओ तो फिर जो है क्या है, काफिरों को छोड़ो मत। लेकिन ये मुझे हिंदुओं को ये ज्ञान दे रहे हैं कि ओम है जो वो एक ही है, ये हर कोई हिंदुओं को ही क्यों ज्ञान देने आ जाता है? ये हिंदुओं को इसलिए है कि भारत में अभी इनकी इतनी शक्ति नहीं है कि इस्लाम में कन्वर्ट भारत को कर दें, इसलिए ये भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। और जिस दिन में पावर आ जाएगी तो ये हिंदू किसी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इस्लाम का उदय ही तलवार की नोक पे हुआ है। तो ये बिल्कुल मौलाना मदनी को छिपा रहा है, वो झूठी बात कर रहा है, वो इस्लाम को फैलाने की बात कर रहा है। उसका एजेंडा बहुत सख्त है और बहुत ही छिपा हुए एजेंडे के तहत उसने ये शब्द कहे कि सर्वे भवन्तु सुखने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति, ये सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और कुरान शरीफ क्या सिखाती है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह ने प्रभुत्वशाली तत्व दर्शाया है। जब हरम के महीने बीत जाएं, इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को जहां कहीं पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम ने धर्म ग्रहण कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। ए ईमान वालों, इन ईसाइयों का अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। ए ईमान वाल, वो बार बार कहते हैं, ए ईमान वालों, काफिर निसंदेह नापाक हैं। जिसका विश्वास इस्लाम में नहीं है वो काफिर है, और काफिर का कत्ल करना ये कहते हैं कि जायज़ है, यानी उसे अगर काफिर का कत्ल करेगा तो उसे हूरें मिलेंगी। तो सनातन धर्म की ये कैसे कंपेयर करेंगे, ये तो बड़े शर्म की बात है। और जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप केवल एक ही काम कर सकते हो, आप जिहादी पैदा कर सकते हो, आप आतंकवादी पैदा कर सकते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं आप उनकी पैरवी कोर्ट में कर सकते हो। तुम्हारा काम केवल इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा धर्म हमें सद्भावना सिखाता है। आपने बताया कि मुसलमान किस नज़रों से देखते हैं या क्या उन्हें पढ़ाया जाए? हमारा धर्म सिखाता है, जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता, हमें यह भी सिखाया जाता है, तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, और हिल मिल सबसे चालियो यहाँ नदी नाव संयोग। हमें तो यह सिखाया जाता है, इनके यहाँ केवल यही सिखाया जाता है कि यदि अल्लाह के अलावा तुम भगवान शब्द भी कहोगे तो ये सिर्फ है, शिर्क है, और शिर्क की सज़ा केवल मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारे सनातन धर्म से हमारी तुलना करता है, ये शर्म आनी चाहिए मदनी को जो है।